हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रारंभिक शिक्षा के विकास में विभिन्न अभिकरण। आज उसके आगे देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। आखिर प्राइमरी एजुकेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है क्या। राज्य में 1 लाख से ज़्यादा प्राथमिक स्कूल हैं और करीब 35,000 से ज़्यादा उच्च प्राथमिक स्कूल हैं और 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद हैं। इन सब का क्रियान्वयन आखिर हो कैसे रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके लिए राज्य में एक परिषद है जिसका नाम है बेसिक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अगस्त इसकी स्थापना हुई थी 19 अगस्त 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। प्रयागराज इलाहाबाद में इसकी मुख्यालय इसका है। बेसिक शिक्षा परिषद इसके कार्यों में शामिल क्या है? इसका मेन कार्य ये है जो बेसिक से जितने भी विद्यालय जुड़े हैं उन सब पर नियंत्रण रखना, उनका पर्यवेक्षण करना, उनका सुपरविजन करना और इसके अलावा बेसिक का पाठ्यक्रम तय करना और शासन के द्वारा जो भी समय समय पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है या जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यों में शामिल है। वैसे तो देखा जाए बेसिक शिक्षा परिषद राज्य स्तर पर बात हो गई, आखिर जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर और विद्यालय स्तर पर बेसिक का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, ये व्यवस्था कैसे चल रही, इसके लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई। जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति है, ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति है और विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे हम एसएनसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आती है जिला बेसिक शिक्षा समिति। जिला बेसिक शिक्षा समिति, जिला बेसिक शिक्षा समिति। दूसरा ग्राम स्तर पर क्या है? ग्राम शिक्षा समिति। और विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति। ये 3 समितियां हो गई, जिला बेसिक शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति। जिला बेसिक शिक्षा समिति हो गई जिले स्तर पर, नाम से पता चल रहा होगा। ग्राम स्तर पर और विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं वो इससे भली भांति परिचित भी होंगे। जो 1 महीने की इंटर्नशिप लगती है उसमें इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की जानकारियों से आप परिचित भी होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं जिला बेसिक शिक्षा समिति। जिला बेसिक शिक्षा समिति, देखिए जिला बेसिक शिक्षा समिति, इसके जो अध्यक्ष होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो अध्यक्ष होता है उस जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे बीएसए भी कहते हैं। कौन होता है अध्यक्ष? बीएसए। पेपर में पूछ लिया जाए जिला बेसिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है तो ऑप्शन में लगाएंगे बीएसए। इसके बाद सचिव, ज्यादातर सचिव ही पूछ लिया जाता है। जिला बेसिक शिक्षा का सचिव, विद्यालय उप निरीक्षक, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में कहते हैं एसडीआई, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, एसडीआई बोलते हैं। 3 सदस्य कुल मिला के सदस्य राज्य सरकार द्वारा 9 सदस्य, राज्य सरकार द्वारा 9 सदस्यों को चुना जाता है, तीनों अलग विभाग से। 3 सदस्य जिला परिषद से, हर जिले में एक परिषद होती है जिला परिषद, राज्य सरकार द्वारा उससे नाम तय कर दिए जाएंगे 3। और 3 सदस्य नगर पालिका या महानगर पालिका, अगर आम जिला है तो नगर पालिका, अगर कोई मंडल वगैरह है तो महानगर पालिका, उससे 3 सदस्य चुने जाएंगे और ये भी राज्य सरकार द्वारा ही नाम तय किए जाएंगे। और 3 सदस्य शिक्षा विधि, 3 जो शिक्षा विधि होंगे ये भी राज्य के, जो कोई भी 3 शिक्षा विधि राज्य सरकार द्वारा ही नाम तय किए जाएंगे ये भी। और एक सदस्य जो
जिला बेसिक शिक्षा परिषद समिति हो गई, इसका जो एक एक सदस्य चुने जाते चारों में से वो निदेशक द्वारा तय किए जाते हैं। कौन निदेशक? बेसिक शिक्षा परिषद का जो डायरेक्टर होता है निदेशक, यानी कि वो चार नाम तय करेगा। चार कहाँ से नाम तय करेगा? यहाँ से। एक तो बालकों के इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों से, बालिकाओं के इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों में से, और बालकों के सामान्य राजकीय विद्यालयों से, और बालिकाओं के राजकीय सामान्य विद्यालयों से। ऐसे देखिए, बालिकाओं के इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रधान जो सामान्य विद्यालय होते हैं, जो बॉयज़ कॉलेज का कोई भी सामान्य विद्यालय, वहाँ के एक प्रिंसिपल, गर्ल्स कॉलेज का एक वहाँ से प्रिंसिपल, और एक GIC और एक GGIC का, कुल मिला के निदेशक द्वारा 4 नाम तय किए जाते हैं। ध्यान, निदेशक द्वारा 4 नाम तय किए जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा 9 नाम तय किए जाते हैं, और 2 अध्यक्ष और सचिव होते हैं। कुल मिला के कितने हो गए हैं सदस्य? 1 2 3 5 3 8 3 11, 11 4 15, यानी जिला बेसिक शिक्षा समिति में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। ये तो बात हो गई जिला बेसिक शिक्षा समिति। और ये ध्यान भी रखिएगा, जिला बेसिक शिक्षा समिति में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं ग्राम शिक्षा समिति की। देखिए क्या है ग्राम शिक्षा समिति। देखिए, ग्राम शिक्षा समिति नाम से पता चल रहा है एक गांव में जहां विद्यालय होगा, उस पूरे गांव की एक शिक्षा समिति होगी, ग्राम शिक्षा समिति। उस शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होगा। ध्यान रखिए, ग्राम प्रधान। और सचिव उसका कौन होगा? सेक्रेटरी, प्रधानाध्यापक। उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक उसका सचिव होगा। मान लीजिए किसी गांव में 1 से अधिक प्राइमरी स्कूल हैं, तो उस स्थिति में जो भी वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगा उसको सचिव बनाया जाएगा। और इसके अलावा उस समिति में सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। वो तीनों पेरेंट्स होंगे, अभिभावक। और इनके नाम कौन तय करेगा? विद्यालय उपनिरीक्षक, जिसे क्या बोलते हैं? SDI, इनके नाम तय करेगा। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि तीनों अभिभावकों में से कम 1 महिला होना आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा। ग्राम शिक्षा समिति देखिए, इसका अध्यक्ष होगा ग्राम प्रधान, ठीक, सचिव, प्रधानाध्यापक। उस विद्यालय का जो भी प्रधानाध्यापक हो वो सचिव, सेक्रेटरी होगा। और सदस्य 3 सदस्य होते हैं, और तीनों ही पेरेंट्स होते हैं। गांव के जो भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं उनके किन्हीं जो अभिभावक होंगे, 3 अभिभावकों बना दिया जाए। और नाम तय करेगा SDI, विद्यालय उपनिरीक्षक। और इस तीनों अभिभावकों में से 1 महिला का होना आवश्यक हो। ये तो होगी ग्राम शिक्षा समिति की बात। अब देखते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। वो क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है? देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC। देखिए, राइट टू एजुकेशन 2009, उसमें इसका वर्णन है। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आया था उसकी धारा 21 के अंतर्गत SMC का वर्णन है। इसमें देखिए कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 पदेन सदस्य होते हैं और 11 अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स। 4 जो पदेन सदस्य इनको देखिए। इसका सचिव जो होता है वो होता है स्कूल का प्रधानाध्यापक, और 3 सदस्य चुने जाते हैं। जो 3 सदस्य हैं वो 3 सदस्य ये हैं। सबसे पहले स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित सदस्य, जो लोकल लेवल पे ऑफिसर होता है उसके द्वारा एक सदस्य चुना जाएगा। दूसरा, उस जगह का लेखपाल। और तीसरा, सहायक नर्स, ANM। ये हो गए 4 पदेन सदस्य। और इसके अलावा 11 अभिभावक आते हैं। इस समिति में 11 अभिभावकों को भी जगह दी गई है। और इन अभिभावकों में से देखिए, एक अभिभावक है वो अनुसूचित जनजाति का, एक ST से, और एक अनुसूचित जाति से, एक SC से, और एक अन्य पिछड़ा वर्ग, एक OBC से होना आवश्यक है। इसके अलावा एक उस अभिभावक को चुना जाएगा जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनको भी चुना जाएगा, ठीक। जो पिछड़े बच्चे हैं उनके अभिभावकों को इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा इस सदस्य में एक खास बात है, पूरी समिति में 15 सदस्य हैं, इसमें से 50% महिलाओं का होना आवश्यक है। ये बात जरूरी है। इस समिति में SMC में 50% महिलाओं का होना आवश्यक है। और इस समिति का कार्यकाल जान लीजिए कितना है। ये समिति हर 2 साल बाद बदलती है। इसका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। तो ये तो बात हो गई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, SMC की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। वही